बात है, एक युवक था जो कि अपने ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दे रहा था और उसका एक मांग था अपने पिताजी से कि तब एक नया मॉडल का स्पोर्ट्स कार निकला था और उसको उसको पाने के लिए इस युवक का चाह था, मन था उसको पाने के लिए, और वो पिताजी से ही बोला था और पिताजी भी हाँ किए थे। उस वक्त जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने या फिर अंतिम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना का समय आया, एनुअल एग्ज़ाम देने का समय आया, तो युवक ने अच्छे से परिश्रम किया और दिया परीक्षा को और अच्छे नंबर रखकर भी ग्रेजुएशन पास किया। और यह देखकर उसके पिताजी को अपने बेटे के बारे में याद आया कि बेटे ने तो बोला था ना कि एक स्पोर्ट्स कार खरीदना है उसके लिए। तो गए डीलर्स के पास गए और कार को खरीदे। डीलर्स तो आपको पता होगा एक रसीद देते हैं, एक चेक के टाइप देते हैं, लिखते हैं फुल पेड और हाफ पेड लिखते हैं। तो उसको भी एक चेक दिया गया, फुल पेड लिखा गया था उस चेक में उसको, और उस गाड़ी का चाबी को, जो की को, एक इन्वॉल्व में रखा और एक होली क्यूरन खरीदे उनके पिताजी। उसके अंदर उस इन्वॉल्व को रख दिए और उसको एक डिब्बे के अंदर अच्छे से डेकोरेट करके रैप कर दिए और अपने बेटे के पास लेकर दिए। तो बेटा जब देखा, सोचा कि इसके अंदर शायद चाबी होगा कार का, तो जब खोला उसके अंदर होली क्यूरन था और वो क्रोधित होकर अपने पिताजी से बोला कि आप इतने दिन तक कमाते आ रहे हो, मैं आपसे कहा था कि मेरे लिए एक कार खरीद देना, पर आप नहीं खरीदे। क्रोधित होकर बोल रहा है, पर उसका पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए वो क्रोधित होकर घर छोड़कर चला गया और बिजनेस करने लगा। बिजनेस में वो मीडियम बिजनेसमैन जैसे बन गया था, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना था कि नीचे भी नहीं था, मीडियम। तो उसको कई साल बाद उनके पिताजी के बारे में याद आया, तो वो निकले अपने घर की ओर, क्योंकि वो ग्रेजुएशन दिन से और कभी घर नहीं गए थे, जाने की तैयारी कर रहे थे घर को। तो उसके पास एक टेलीग्राम आया कि उसका पिताजी मर चुके हैं और अपना सारा संपत्ति उसके नाम कर दिए थे। इसलिए वो बेटा गया घर, उनका जो कर्म था पिताजी के लिए वो किया। उनका संपत्ति का जब पेपर लाने गया तो वहाँ पर वही होली क्यूरन था वहाँ पर पड़ा हुआ, नया होली क्यूरन जैसे दिखाई दे रहा था। तो उसको उठाया और रोने लगा, बोल रहा था कि पिताजी मैं आपसे क्रोधित होकर चला गया, पर आप भी मुझे क्रोधित होकर चले गए, इस दुनिया छोड़कर आप मुझसे चले गए। रो रो कर बोल रहा है। और वो जब क्यूरन बुक को खोल कर देखता है, उसके अंदर एक इन्वेलप है। बोला इन्वेलप कैसा? एनवलप को खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक चेक निकलता है, लिखा जाता है स्पोर्ट्स कार पेड इन फुल। तो और भी रोने लगा, अपने आप से वो जल रहा था, अपने आप को दिख बोल रहा था, अपने आप से नाखुश था वो। और वो जब कार का चाबी उस इन्वेलप से निकला तो उसका मन पिघल गया। बोला इस गिफ्ट में क्यूरन को देखकर, ऊपर से देखकर मैं रिएक्ट करने लगा। यदि मैं उस दिन ही एनवेलप को खोल के उसके चाबी में निकाल लेता तो हो सकता है कि मैं कुछ मेरा पिताजी का इतने वर्ष रहकर सेवा कर सकता। तो इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान हमें उनका ब्लेसिंग देते हैं, माता पिता उनके बच्चे को ब्लेसिंग्स देते हैं, पर वो किस तरह देते हैं हम उसको नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको ऊपर को देखते हैं, भीतर को नहीं। ऊपर खराब चीज हो सकता है पर हमारे सेहत के लिए अच्छा है, जैसे करेले बाहर से तो दिखने के लिए खराब है, टेस्ट में भी खराब है, पर हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो उसी तरह यह बेटे भी रोआ तथा उसको समझ आ गई कि भगवान, प्रभु, माता पिता का वरदान, माता पिता का आशीर्वाद किसी रूप से भी दिया जा सकता है, वो खराब रूप हो या फिर अच्छा रूप।
तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबका प्रिय होस्ट स्मारक विस्मय पढ़ी विदा ले रहा हूँ आज के वीडियो से। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबका फेवरेट होस्ट और इस चैनल का होस्ट स्मारक विस्मय पढ़ी। आप सबको बधाई दे रहा हूँ महाशिवरात्रि की इस अवसर पर। तो आप सबको फैक्ट्स के सेक्शन में स्वागत करता हूँ और आज के फैक्ट्स में 2 फैक्ट्स बताऊंगा महाशिवरात्रि के बारे में। हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? पहला पॉइंट है कि हम महाशिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शिव तांडव किए थे। और दूसरा फैक्ट यह है कि इस दिन रुद्राक्ष को पूजा भी किया जाता है, जो कि हम यदि हमारे पास रखते हैं वो सभी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थिंकिंग को हमसे दूर रखता है। तो आप भी रुद्राक्ष का यूज करें, शिवरात्रि का पालन करें, आपके लिए मंगलमय है, दुनिया के लिए मंगलमय है। इस बात बोलकर आज के इस वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।